पेरेंट्स बनना, गुरु बनना, टीचर बनना, कोच बनना, मेंटर बनना इतने सहज नहीं है। आज मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जो अपने बच्चे के परेशानी लेके आते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे थे एक टाइम पे, एकदम बचपन से अपने मम्मी पापा के लिए बहुत ओबीडिएंट बच्चे थे, बहुत डिसिप्लिन थे, जो भी बात पापा मम्मी बोलते थे वो लोग सुनते थे। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, जैसे पढ़ाई करना है ऐसे ही पढ़ाई करना है, जैसे म्यूजिक क्लास में जाना है, स्पोर्ट्स क्लास में जाना है, जैसे जो करना है ऐसे करना है, और हर जगह में नंबर वन, अव्वल नंबर होके आना है, सफलता के हर जगह में पहुंच के हर जगह में उनको एक बहुत अच्छे महान वाले अप्रिसिएशन, एक टाइटल मिल जाते थे। अचानक वो बच्चा क्यों साइलेंट हो जाते हैं? अचानक वो बच्चा क्यों बात नहीं करते हैं? एक छोटे से कमरे में खुद को अलोन बना लेते हैं, खुद को अकेले डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड पोजीशन में लेके जाते हैं। क्या रीजन है? सोचने वाली बात है ना? ये सोचने वाली बात आपके साथ, मेरे साथ, किसी और के साथ भी हो सकते हैं। उसके एकदम गहराई में आप जाओगे, उसके गहराई में आप अगर सोचोगे, जानोगे कि क्या रीजन है, उसके पीछे हम ही रीजन है। हम लोगों के परवरिश, अपब्रिंगिंग, तरीका जो है वो गलत है। कैसे? हम लोग हमेशा चाहते कि अपने बच्चे बहुत गुडी गुडी बच्चे बने, बहुत अच्छे बच्चे बने, अपने लिए जो भी बात बोले वो सुने और नंबर वन वाले बच्चे बने। स्कूल में जाके हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए, जो भी क्लासेस में हम लोग दे रहे उसमें भी अच्छे बने। सफलता के जो टेस्ट है उसको बचपन से ही मिलने लगे और हम लोग उसको अप्रिशिएट भी करने लगते हैं कि वाह बहुत बढ़िया बच्चा है अपना, वाह बेटा तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। तो यही बच्चा जब जिंदगी के कोई एक जगह पे ठोकर मिलता है, इनको किसी जगह पे असफलता मिलते हैं, तो बच्चा क्या करते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो चीज को इतना साधारण और सहज रूप से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसको बचपन से 10 साल, 12 साल, 15 साल तक खाली सफलता का ही स्वाद मिला है। तो अचानक वो असफलता को कैसे ले सकते हैं? इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, नहीं ले सकते। तो उसके पीछे रीजन कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों ने उनको सिखाया कि बेटा महान बनो। तो आज के वीडियो में मैं बोलना चाहती हूँ ऑल द पेरेंट्स, टीचर्स एंड जो मेंटर्स है, बच्चे को सहज बनने की शिक्षा दो, महान बनने की नहीं। क्योंकि महान बनने का जो टैग होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अपने जिंदगी इतना सहज नहीं होता है, बहुत एरा टेरा होता है। उस एरे टेरे रास्ते में चलते चलते आपको कभी ना कभी ठोकर मिलेगा ही, क्योंकि आपको भी मिला है, मुझे भी मिला है और बाकी लोगों को भी मिला है। किसी को भी ये जिंदगी सहज नहीं लगा। फेल तो आपको होना ही है कभी ना कभी, किसी ना किसी जगह पे। अपने जिंदगी के जितने सारे डिविजन्स है, रिलेशनशिप वाला डिविजन्स है, अपना स्पिरिचुअलिटी वाला डिविजन्स है, करियर वाला है, मॉनिटरी वाला है, हर जगह में आपको सफलता कभी नहीं मिल सकता है। आप एक जगह पे सफल बनते हो तो किसी ना किसी जगह पे आपको असफलता मिलेगा ही मिलेगा। उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको कैसे सहजता से लेके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज को आप अगर बच्चे को एकदम बचपन से नहीं सिखाओगे तो वो कभी कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता है, कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता है। जिस टाइम पे, जिस समय में उसको असफलता मिली और फेल मिला, उसी समय वो टूट के बिखर जाएंगे। इसलिए आज मैं तीन तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, जो आप आपके बच्चे को बहुत बचपन से ही सिखाओगे तो वो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। नंबर वन, उनको ऐसे फ्रेंड बनाने के लिए बोलो जो फ्रेंड भी सहजता से अपने जिंदगी जीते हैं। जैसे वो बच्चा भी अपने को महान बनाने की कोशिश नहीं करते, बहुत ही सिंपल तरीके से जिंदगी को जीते हैं, हर जगह में खुश मिजाज होके जीते हैं। और उस फ्रेंड के साथ जब वो मिलेंगे, जब बात करेंगे, वो दोस्त के तरह ही वो अपने बात को शेयर कर सकते हैं, अपने दुख को शेयर कर सकते हैं, जिंदगी के हर चीजों की मजा ले सकते हैं। तो
ऐसे अगर फ्रेंड आप बनाओगे, आपके बच्चे बनाएंगे, बचपन से लेके एक उम्र तक ऐसे फ्रेंड अगर उसके हाथ पकड़ के रखेंगे तो कभी आपके बच्चे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज शायद वो पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाए, शायद कुछ चीज वो डर के मारे अपने फैमिली वाले को ना बोले, बट वो अपने दोस्त को, वो बचपन के जो दोस्त है, वो जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, वहां पे जाके जरूर शेयर करेंगे, जो उस बच्चे को कभी भी डिप्रेशन में पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, कभी भी डिप्रेस नहीं बनाएंगे, कभी भी उसको स्ट्रेस्ड वाले सिचुएशन फील नहीं कराएंगे। नंबर 2, कभी महान बनने का कोशिश मत करना। आपके बच्चे को महान बनाने की कोशिश में भी आप मत जुड़े रहना, बदले में उसको सहज सिंपल बनाने की कोशिश करो। हर चीज को जिंदगी में सहजता से लेने के लिए उसको शिक्षा दो। इससे क्या होगा, आपके बच्चे कभी भी जिंदगी में फेल हुए, कभी भी जिंदगी में उसको कभी बिट्रे मिला, धोखा मिला, तो उसको वो बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे, एक्सेप्टेंस उसमें इंक्रीज होगा। और फेल हुआ तो कॉन्फिडेंस उसको ग्रो होगा, फेल में ही उसको एक एक्सपीरियंस मिलेंगे और वो एक्सपीरियंस से उसका कॉन्फिडेंट ग्रो होगा। जिंदगी में किसी भी जगह पे सफलता के लिए कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉन्फिडेंस उसके ग्रो तभी होगा जब उसको फेलियरिटी की टेस्ट मिलेगी सफलता की तरह, उसी टाइम पे उसको कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा, एक्सपीरियंस भी गैदर होगा और जिंदगी के सिंप्लिसिटी उसको पता चलेगा। एंड नंबर 3, बचपन से उसको सिखाओ किसी चीज के कंप्लेन ना करे, क्योंकि कंप्लेन में एक बच्चे को हमेशा ये आइडिया आता है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसके वजह से मुझे ये फेल मिला और मेरा ये चीज बन नहीं पाया। उसी चीजों से उस बच्चे में एक रिवेंज एग्रेसिव माइंड तैयार होता है, जो उसको रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए मजबूर करते हैं। नहीं तो किसी के ऊपर उसका जो फेथ रहता है, भरोसा, बिलीफ सिस्टम रहता है, वो टूट जाता है। सो उसको बचपन से सिखाओ कि कंप्लेनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। कंप्लेन करके आप किसी जगह से बच नहीं सकते हो। जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसीलिए अपने इंडियन कल्चर में बड़े बहुत अच्छे जो स्पिरिचुअल बुक है गीता, जिसके जो मेन थीम्स हम लोग बच्चे को एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर बचपन से अगर सिखाते हैं, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात रहते हैं वो बच्चे के दिमाग में बचपन से चले जाते हैं कि ये इम्पोर्टेंट थिंग हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, कि आप आपके काम को करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और आप हर किसी चीज जो आपके जिंदगी में हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ठहराओ। आप जब अगर रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करते हो, उसमें आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। आप एज अ मेल और एज अ फीमेल, एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, आप जब खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और जो नहीं हो रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जो हो रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ऑटोमेटिकली आपके एक अंडरस्टैंडिंग बनते हैं पूरे फैमिली में। और ये बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में लोग आगे बढ़ जाते हैं, और वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी लोग बोलते हैं ना बहुत हैप्पीली जीते हैं, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये 3 चीज अगर हम लोग एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, ये जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये अगर बचपन से ही बच्चे को ट्रेन करते हैं, जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत ही डेडिकेटेडली उनको टीच करते रहते हैं, ऐसे अगर बचपन में उनको ये ट्रेनिंग देते हैं तो बच्चे एकदम 18, 19, 20, 25 एज में आता है, तभी एज अ कोच, एज अ मेंटर हमें डिफिकल्टी होता है कि उनको कैसे उनके पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है, उनके जो पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट जो प्री लर्निंग है, उसको डिलीट करके अगेन लर्निंग, न्यू लर्निंग में लेके जाए। इसीलिए अगर इसको ट्रेन करते बच्चे को साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चे फ्रस्ट्रेशन में जाना, डिप्रेशन में जाना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाना, एकदम कम उम्र में उनका हार्ट अटैक होना, रिलेशन ब्रेकअप होना, फेथ बिलीव डिस्ट्रॉय हो जाना सोसाइटी के साथ, रिलेशनशिप के साथ, ये सब जो नेगेटिविटी है दैट विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड। आई होप
ये वीडियो कुछ तो वैल्यू रखते हैं पेरेंट्स के लिए, इवन दो बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए। अगर आपको ऐसे लगता है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। किसी ना किसी का अच्छा तो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।